तो सीएम देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे हैं। औरंगजेब का एक पुतला जलाया गया, उसको लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की, हमने एफआईआर की, उनका कहना है। उसके बाद कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, इसके बाद सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए, हिंसा, आगजनी, पथराव हुआ, पुलिस पर भी हमला हुआ। दरअसल नागपुर हिंसा को लेकर यहां पर पूरी जानकारी दी जा रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद पहली बार नागपुर पहुंचे हैं। सुबह के वक्त उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक भी की, एक बड़ी मीटिंग भी की, जिसके बाद एक एक लाइव अपडेट हम आपको यहां पर बता रहे हैं। नागपुर में जो घटना हुई उसकी पूरी समीक्षा पुलिस कमिश्नर और अधिकारियों से ले ली गई है, ये सीएम का कहना है। घटना और उस पर कार्रवाई की गई है। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ये बाबत जानकारी दे रहे हैं। नागपुर हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो कह रहे हैं कि नागपुर में जो घटना हुई उसकी पूरी समीक्षा पुलिस कमिश्नर और अधिकारियों से ली गई, घटना और उस पर कार्रवाई की गई। दरअसल औरंगजेब का एक पुतला जलाया गया, उसको लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की, हमने एफआईआर की। उसके बाद कुछ लोगों ने वहां पर अफवाह फैलाई, इसके बाद सैकड़ों लोग एकत्रित होते हैं, हिंसा होती है, आगजनी होती है, पथराव होता है, पुलिस पर भी हमला हुआ। ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। तो आप ये देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से अफवाह फैलाई गई, यानी कि र्यूमर्स के फैलने के बाद और ज्यादा माहौल भड़का। नागपुर हिंसा को लेकर देवेंद्र फडणवीस एक एक बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि औरंगजेब का एक पुतला जलाया गया, उसको लेकर भी कुछ लोगों में शिकायत की, हमने एफआईआर की, उसके बाद लोगों ने अफवाह फैलाई। तो झूठी खबर के चलते ये मामला और ज्यादा भड़कता चला गया। इसके बाद सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, हिंसा, आगजनी और पथराव हुआ, पुलिस पर भी हमला हुआ। इस बात का भी देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है। उनका कहना है कि 12 से 18 वर्ष के नीचे के बच्चे भी हिंसा में शामिल थे। आप सोचिए 12 साल की उम्र क्या होती है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सारे लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करके हिंसा फैलाते हुए नजर आए हैं। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कैसे इन लोगों ने हिंसा फैलाई। अभी तक 68 सोशल मीडिया पोस्ट पर हिंसा भड़काने की बात सामने आई है। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे हैं। औरंगजेब का एक पुतला जलाया गया, उसको लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की, हमने एफआईआर की, उनका कहना है। उसके बाद कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, इसके बाद सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए, हिंसा, आगजनी, पथराव हुआ, पुलिस पर भी हमला हुआ। दरअसल नागपुर हिंसा को लेकर यहां पर पूरी जानकारी दी जा रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद पहली बार नागपुर पहुंचे हैं। सुबह के वक्त उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक भी की, एक बड़ी मीटिंग भी की, जिसके बाद एक एक लाइव अपडेट हम आपको यहां पर बता रहे हैं। नागपुर में जो घटना हुई उसकी पूरी समीक्षा पुलिस कमिश्नर और अधिकारियों से ले ली गई है, ये सीएम का कहना है। घटना और उस पर कार्रवाई की गई है। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ये जानकारी दे रहे हैं। नागपुर हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो कह रहे हैं कि नागपुर में जो घटना हुई उसकी पूरी समीक्षा पुलिस कमिश्नर और अधिकारियों से ली गई, घटना और उस पर कार्रवाई की गई। दरअसल औरंगजेब का एक पुतला जलाया गया, उसको लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की, हमने एफआईआर की। उसके बाद कुछ लोगों ने वहां पर अफवाह फैलाई, इसके बाद सैकड़ों लोग एकत्रित होते हैं, हिंसा होती है, आगजनी होती है, पथराव होता है, पुलिस पर भी हमला हुआ। ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। तो आप ये देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से अफवाह फैलाई गई, यानी कि र्यूमर्स के फैलने के बाद और ज्यादा माहौल भड़का। नागपुर हिंसा को लेकर देवेंद्र फडणवीस एक एक बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि औरंगजेब का एक पुतला जलाया गया, उसको लेकर भी कुछ लोगों में शिकायत की, हमने एफआईआर की, उसके बाद लोगों ने अफवाह फैलाई। तो झूठी खबर के चलते ये मामला और ज्यादा भड़कता चला गया। इसके बाद सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, हिंसा, आगजनी और पथराव हुआ, पुलिस पर भी हमला हुआ। इस बात का भी देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है। उनका कहना है कि 12 से 18 वर्ष के नीचे के बच्चे भी हिंसा में शामिल थे। आप सोचिए 12 साल की उम्र क्या होती है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सारे लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करके हिंसा फैलाते हुए नजर आए हैं। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कैसे इन लोगों ने हिंसा फैलाई। अभी तक 68 सोशल मीडिया पोस्ट पर हिंसा भड़काने की बात सामने आई है। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे हैं। औरंगजेब का एक पुतला जलाया गया, उसको लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की, हमने एफआईआर की, उनका कहना है। उसके बाद कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, इसके बाद सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए, हिंसा, आगजनी, पथराव हुआ, पुलिस पर भी हमला हुआ। दरअसल नागपुर हिंसा को लेकर यहां पर पूरी जानकारी दी जा रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद पहली बार नागपुर पहुंचे हैं। सुबह के वक्त उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बड़ी
बैठक भी की, एक बड़ी मीटिंग भी की, जिसके बाद एक एक लाइव अपडेट हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। नागपुर में जो घटना हुई उसकी पूरी समीक्षा पुलिस कमिश्नर और अधिकारियों से ले ली गई है, ये सीएम का कहना है। घटना और उस पर कार्रवाई की गई है। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ये बाबत जानकारी दे रहे हैं। नागपुर हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो कह रहे हैं कि नागपुर में जो घटना हुई उसकी पूरी समीक्षा पुलिस कमिश्नर और अधिकारियों से ली गई। घटना और उस पर कार्रवाई की गई। दरअसल औरंगजेब का एक पुतला जलाया गया, उसको लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की, हमने एफआईआर की। उसके बाद कुछ लोगों ने वहां पर अफवाह फैलाई। इसके बाद सैकड़ों लोग एकत्रित होते हैं, हिंसा होती है, आगजनी होती है, पथराव होता है, पुलिस पर भी हमला हुआ। ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। तो आप ये देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से अफवाह फैलाई गई, यानी कि र्यूमर्स के फैलने के बाद और ज्यादा माहौल भड़का। नागपुर हिंसा को लेकर देवेंद्र फडणवीस एक एक बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि औरंगजेब का एक पुतला जलाया गया, उसको लेकर भी कुछ लोगों में शिकायत की, हमने एफआईआर की। उसके बाद लोगों ने अफवाह फैलाई, तो झूठी खबर के चलते ये मामला और ज्यादा भड़कता चला गया। इसके बाद सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, हिंसा, आगजनी और पथराव हुआ, पुलिस पर भी हमला हुआ। इस बात का भी देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है। उनका कहना है कि 12 से 18 वर्ष के नीचे के बच्चे भी हिंसा में शामिल थे। आप सोचिए 12 साल की उम्र क्या होती है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सारे लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करके हिंसा फैलाते हुए नजर आए हैं। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कैसे इन लोगों ने हिंसा फैलाई। अभी तक 68 सोशल मीडिया पोस्ट पर हिंसा भड़काने की बात सामने आई है। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे हैं। औरंगजेब का एक पुतला जलाया गया, उसको लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की, हमने एफआईआर की, उनका कहना है। उसके बाद कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई। इसके बाद सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए, हिंसा, आगजनी, पथराव हुआ, पुलिस पर भी हमला हुआ। दरअसल नागपुर हिंसा को लेकर यहां पर पूरी जानकारी दी जा रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद पहली बार नागपुर पहुंचे हैं। सुबह के वक्त उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक भी की, एक बड़ी मीटिंग भी की, जिसके बाद एक एक लाइव अपडेट हम आपको यहां पर बता रहे हैं। नागपुर में जो घटना हुई उसकी पूरी समीक्षा पुलिस कमिश्नर और अधिकारियों से ले ली गई है, ये सीएम का कहना है। घटना और उस पर कार्रवाई की गई है। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ये जानकारी दे रहे हैं। नागपुर हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो कह रहे हैं कि नागपुर में जो घटना हुई उसकी पूरी समीक्षा पुलिस कमिश्नर और अधिकारियों से ली गई। घटना और उस पर कार्रवाई की गई। दरअसल औरंगजेब का एक पुतला जलाया गया, उसको लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की, हमने एफआईआर की। उसके बाद कुछ लोगों ने वहां पर अफवाह फैलाई। इसके बाद सैकड़ों लोग एकत्रित होते हैं, हिंसा होती है, आगजनी होती है, पथराव होता है, पुलिस पर भी हमला हुआ। ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। तो आप ये देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से अफवाह फैलाई गई, यानी कि र्यूमर्स के फैलने के बाद और ज्यादा माहौल भड़का। नागपुर हिंसा को लेकर देवेंद्र फडणवीस एक एक बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि औरंगजेब का एक पुतला जलाया गया, उसको लेकर भी कुछ लोगों में शिकायत की, हमने एफआईआर की। उसके बाद लोगों ने अफवाह फैलाई, तो झूठी खबर के चलते ये मामला और ज्यादा भड़कता चला गया। इसके बाद सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, हिंसा, आगजनी और पथराव हुआ, पुलिस पर भी हमला हुआ। इस बात का भी देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है। उनका कहना है कि 12 से 18 वर्ष के नीचे के बच्चे भी हिंसा में शामिल थे। आप सोचिए 12 साल की उम्र क्या होती है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सारे लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करके हिंसा फैलाते हुए नजर आए हैं। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कैसे इन लोगों ने हिंसा फैलाई। अभी तक 68 सोशल मीडिया पोस्ट पर हिंसा भड़काने की बात सामने आई है।